रोजगार लैब। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आइए, मैंने आपसे कहा था बच्चों कि फॉर्म फिलिंग जो है इसको एक एक स्टेप हम इसका बता देंगे। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले दस्तावेज बता दूं, कौन कौन से दस्तावेज तुमको लेके बैठने हैं फॉर्म भरने के लिए। तो पहला तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हें लेके बैठना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बताता है कि तुम यूपी के ही हो या किसी और राज्य के हो। और ये भी यहां क्लियर कर दूं कि सिर्फ यूपी के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आप बिहार के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो या अन्य किसी भी राज्य के हो यूपी को छोड़ के, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्म बता दूं तो मतलब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट ये आपके हाथ में होने चाहिए। सिर्फ ये तीन चीजें चाहिए। और अगर आपके पास में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, अगर 4 पहिया का है तो। अच्छा, ऑप्शनल में बता दूं, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ऑप्शनल वाला है ये, तो वो भी रखिएगा, ज्यादा नंबर मिलते हैं उसमें। अगर आपके पास में आपदा प्रबंधन वाला आपने कोर्स किया हुआ है तो वो भी रखिएगा उसका सर्टिफिकेट, उसके भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब आओ देखो। पहली चीज तो आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है और जैसे ही आप इसको भरोगे ऐसी वेबसाइट खुलेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, बेटा इसके जितने भी नोट्स हैं ना पूरे होमगार्ड के, इसमें सबसे ज्यादा आएगी यूपी जीके। मैंने पूरी यूपी जीके की पूरी किताब फ्री कर दी है, पूरी किताब। और ये रोजगार लैब नाम का टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम है रोजगार लैब, उसके ऊपर है ये पूरी फ्री किताब है। सारे लोग जाना वहां पे इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ना बहुत काम की है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली किताब के चैप्टर्स जो है उसकी पीडीएफ हम डालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहां पर ये पूरा आपको चीज ये ऐसे खुलेगा, ओके करोगे। ओके करने के बाद माफ कीजिएगा, बुखार भी है और गला भी गया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो आपने ओटीआर के दौरान, अगर आपने ओटीआर ना कराओ तो मैंने ओटीआर का वीडियो अलग से लिया है पूरा। ओटीआर के दौरान जो भी फोन नंबर डाला था वो डालोगे तो ओटीपी आएगा, उसी फोन नंबर पे ये ओटीपी भर दोगे यहाँ पर। ठीक है, बस लॉग इन कर दोगे। ओटीआर होना जरूरी है पहले से, नहीं है तो अभी कर दो, ओटीआर भी खुला है। फिर देखो, फिर इसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्ड ये होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। ये देखो ऐसे लिखा होगा पीआरबी होमगार्ड और ये 18 नवंबर को ओपनिंग। आप यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करके इस पे अप्लाई बटन पे करोगे। फिर आप यहाँ पर्सनल डिटेल, आपका नाम, यहाँ पर आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ये 1 जुलाई 2025 में आपकी क्या उम्र थी, ये ध्यान से भरना ये वाला कॉलम। 1 जुलाई 2025 को तुम्हारी क्या उम्र थी, ये बहुत ध्यान से भरना ये वाला। आप यहाँ पर इंडिया भरना, राष्ट्रीयता पूछेगा, नेशनैलिटी इंडियन भरना। पाकिस्तानी भर दिया तो पता चला उठा के तुमको घर से ढूंढ गया कौन है पाकिस्तानी जो होमगार्ड का फॉर्म भर रहा है। तो ध्यान से यहाँ पर नेशनैलिटी में इंडियन भरना। ईमेल आईडी डालना, बेटा ध्यान रखना ये ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जिसको कि तुम जो इसका पासवर्ड तुम्हारे पास में है। ऐसा नहीं कि फलाने ढिमकाने किसी भैया की ईमेल आईडी डाल दी अब तुम्हारे पास है उसका पासवर्ड ही नहीं है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी के ऊपर आगे का तुम्हारा एडमिट कार्ड वगैरह सब इसी ईमेल आईडी पे आएगा, तो ध्यान रखना। मोबाइल नंबर भी वही वाला अपना डालना, पापा आया कैफे वाले भैया का मत डालना, अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना। पिताजी का नाम, माता जी का नाम, अब ये तो तुम अपने ही पिता माता का नाम डालोगे है ना, यहाँ तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। फिर तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो यहाँ सेलेक्ट करोगे, अगर शादीशुदा नहीं हो तो लिखना अनमैरिड सेलेक्ट करना, शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करना। उत्तर प्रदेश के बोलेगा क्या तुम्हारे पास डोमिसाइल है यूपी का, इसको सब बच्चे हाँ करेंगे। अगर तुमने ना किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हाँ करोगे इसको। ठीक है, हाँ, यस। इसके बाद कैटेगरी एससी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है तुम्हारी, एसटी है, स्वतंत्रता सेनानी वाली है, जो भी रिजर्वेशन तुम्हारा जनरल है, जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल में एड्रेस दोगे अपना, डिस्ट्रिक्ट से लेके जिला विला सब कुछ। ठीक है, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जहां तुमको लेटर भेजा जाए, और परमानेंट का मतलब होता है जहां तुम मूल निवासी जहां के हो। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगर तुम वहीं जहां तुम्हारा घर है वहीं रह रहे हो तो तुम सेम डाल दो। कभी कभी होता है बच्चा ना कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद गया होता है, लखनऊ आता है कभी हमारे पास, तो जहाँ लखनऊ है, बच्चा कहाँ का है, बच्चा मान लो शाहजहांपुर का है, कोचिंग करने लखनऊ आया हुआ है, तो वो लखनऊ का एड्रेस अपना डाल देगा और परमानेंट एड्रेस में ये। मतलब करस्पॉन्डेंस का मतलब है जहां तुम चाहते हो कि जब तुम्हारी भर्ती हो ना तो तुम्हें लेटर जहां आए, जहां तुम्हारा नियुक्ति पत्र आए, वो यहां डालोगे। मेरी मानो तो इन दोनों को सेम रखना। जो परमानेंट एड्रेस है ना
उसी में करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी डालो। बस यहाँ पर कोई ना कोई रहता हो तुम्हारा पत्र रिसीव करने के लिए, ठीक है। थाना कौन सा लगता है, मतलब देखो बालक, जो भी तुम्हारा एरिया है ना, हर एरिया किसी ना किसी थाने में आता है, ठीक। तो थाना पता कर लेना कि अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो गूगल पे टाइप करना अपना मोहल्ले का नाम और डालना ये किस थाने में आता है, तो थाना लिखा होगा, थाने का डाल देना कि ये थाना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा विकासनगर थाने के तहत आता है मेरा एरिया, या अलीगंज थाने के तहत आता है, तो जो थाना तुम्हारे पूरे एरिया को गवर्न करना है वो यहाँ आएगा। पिन कोड उस थाने का, तुम्हारे एड्रेस का नहीं, उस थाने का पिन कोड क्या है वो आएगा। फिर कहाँ पर है तुम्हारा गृह जिला, यूपी ही भरोगे यहाँ पर, यहाँ अपना जिला जो भी तुम्हारा जिला होगा वो भरोगे। फिर यहाँ पर थाना फिर से भरना है, थाना और पुलिस स्टेशन 2 बार भरना है, मतलब थाना और पिन कोड, ये थाने का पिन कोड है तुम्हारे घर का नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे घर घर का जो यहाँ पर रुकना करस्पॉन्डेंट एड्रेस में ये सारी चीजें हो गई है। अब यहाँ पर थाना हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो एग्जामिनर यहाँ पर है क्या, पिन कोड में ना, यहाँ पर एक चीज देखो, पिन कोड में यहाँ पर देखो तुम क्या करना, तुम अपना पिन कोड डाल दो। क्यों? एक में तुम क्या करना, यहाँ देखो इन्होंने पुलिस स्टेशन के बाद पिन कोड दे दिया। अब देखना यहाँ बहुत बच्चे गलती करेंगे, या तो यहाँ कुछ बच्चे थाने का पिन कोड डालेंगे, कुछ अपना पिन कोड डालेंगे। अरे भाई, इनको इन्होंने फॉर्म में गड़बड़, इन्होंने मतलब फॉर्म बनाने वाले नहीं, फॉर्म में ये क्या गड़बड़ करी है, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि पिन कोड किसका डालना है। मैं बताता हूँ तुम क्या करना, सुनो। करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूरा डाला, यहाँ पिन कोड तुम अपना डालो, यहाँ पिन कोड खुद का डाल देना, थाने का मत डालो, क्योंकि पिन कोड में तुम्हारे ये इन्फॉर्मेशन सारी आनी होती है, वहां पर भी तुम अपना पिन कोड डालो। बस थाने का नाम डालना, पिन कोड अपना ही डालो। वैसे आमतौर पर जो थाने का पिन कोड होता है वो तुम्हारा पिन कोड और थाने का पिन कोड सेम ही होगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। 226021, 226022, 226014 ऐसे करके होंगे, तो एक ही होता है आमतौर पे। फिर क्या तुम फ्रीडम फाइटर कोटा ले रहे हो? अगर फ्रीडम फाइटर कोटा ले रहे हो तो यस करोगे। क्या तुम एक्स सर्विसमैन कोटा ले रहे हो तो यस करोगे, समझ गए। फिर देखो, फिर इसके बाद में यहाँ पर अपना पूरा बोर्ड का नाम, कब तुमने पास करा है उस पर लिखा होता है कि किस डेट को तुमने पास किया है, उस पर लिखा होता है वो, रोल नंबर अपना और सर्टिफिकेट का नंबर, ये पूरा तुम डालोगे, इसीलिए मैंने बोला था सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। इसके बाद में फिर यहाँ क्या करोगे, फिर यहाँ तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अपलोड करोगे। बच्चे, अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारा नहीं बना है, कोई बात नहीं, हर जिले में ऑफिस होता है डोमिसाइल बनाने का, तो वहां जाके बन जाएगा। मुश्किल से 1 हफ्ते में आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी बनवाओगे और लेखपाल बाबू से मिल लोगे तो एक ही दिन में दे देंगे वो, लेकिन वैसे 1 हफ्ते में आ जाता है जनरल प्रोसेस से भी, ठीक है। तो डोमिसाइल अपलोड करोगे यहाँ पर, डोमिसाइल की कॉपी, 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट वो यहाँ अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करना जरूरी है, पीडीएफ अपलोड होगी उसकी। फिर यहाँ सिग्नेचर अपलोड करोगे, ये हो गया, बस इतना काम तुम्हारा पूरा डन हो गया, पोस्ट अप्लाई कर दी। फिर अब यहाँ पर देखो, अब फिर ऑप्शन पूछेगा क्या तुमने एनसीसी किया हुआ है, अगर करा हुआ है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फालतू में यस ना कर देना कि नंबर मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। क्या तुमने स्काउट गाइड किया है, अगर करा हो तभी यस करना, अगर तुमने यस कर दिया सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, अगर नहीं किया है तो नो कर देना। और इसमें क्या तुमने आपदा मित्र प्रशिक्षण किया है, अगर प्रशिक्षण लिया हुआ है तो यस करना, सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो नो कर देना। ऐसे करके ड्राइविंग लाइसेंस है, और वो भी ध्यान रखना 4 व्हीलर का होना चाहिए बच्चे। ध्यान रखो कैसे देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस उठाना, अगर तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस के बीच में पीछे सिर्फ मोटरसाइकिल बनी है मतलब वो 2 व्हीलर का है, अगर कार बनी हुई है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे तो इसका मतलब वो 4 व्हीलर का है, तो यस करोगे। और तुम्हें फिर डीएल का नंबर डालना पड़ेगा उसमें फिर, ठीक है। फिर यहाँ पर जितने बॉक्स है आखिरी में सब पे चेक कर दोगे, सब पे टिक मार दोगे, और जहां से फॉर्म भर रहे हो जगह कर दोगे, सबमिट कर दोगे, काम खत्म। पूरी एप्लीकेशन एक बार चेक कर लेना, ऐसे पूरी एप्लीकेशन दिखाएगा, पूरी एप्लीकेशन चेक कर लेना, सही होगी तो पेमेंट कर देना इसके बाद में। ऐसे करके पूरी चीज रहेगी, पूरी एप्लीकेशन एक बार कायदे से चेक करना। पेमेंट होने के पहले तुम कितनी बार भी बदलाव कर सकते हो एप्लीकेशन में, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पेमेंट हो गया तब कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इन सारे डिक्लेरेशन को देख लेना, सब तुमने सही करा हुआ है, बस फिर यहां पुनः जांच पे टिक कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद पेमेंट होगा। तुम एप्लीकेशन पेमेंट के पहले कितनी भी बार एडिट कर लो, पेमेंट के बाद एडिट नहीं होगी बच्चे, ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये है पूरी कहानी, 400 रुपए का पेमेंट करना होगा तुम्हें इसमें, 400 रुपए का ये फॉर्म है, ठीक है। ये है बेटा जी पूरी जानकारी, और इसकी मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कैसे यूपी होमगार्ड का एग्जाम क्रैक करोगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस इसमें निकाले हैं। अगर तुमने देख लिया तो बता रहा हूं 6 महीने के अंदर तुम्हारे पास नौकरी होगी, समझे, 6 महीने के अंदर। तो जो मैंने वीडियो डाले हैं
चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा मैं डेली शाम को 7:30 बजे क्लास लेता हूं। एक से एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ करके बच्चे आ गए हैं इस समय से यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, नाम नहीं ले सकता किसी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे वो करना, लेकिन समझ लो एक से एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि नामी नामी प्लेटफॉर्म थे, इस समय सब प्लेटफॉर्म छोड़ करके बच्चा यहां आ रहा है, कह रहा सर ऐसी जीएस मैंने जीवन में नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी जैसी आपने पढ़ा दी है। क्योंकि आप पढ़ाते नहीं हो, आप याद करा देते हो, आप दिमाग के अंदर डाल देते हो। आपसे पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब पहले क्यों नहीं मिले आप। ये अपनी तारीफ नहीं है, ये इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट पहुंचे बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना बेटा। 7:30 शाम को मेरी क्लास होती है यहीं यूट्यूब पर, मिस ना करना। मेरे आने से पहले तुम यहां बैठे रहना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नीचे अपने जिले का नाम रखना। देखो मैं हरदोई से हूं, मैं हरदोई से हूं। तुम नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम लिखना, मैं भी देखूंगा तुम कहां से हो। और कितने भाई लोग मेरे ऐसे हैं जो यूपी वाले ही हैं। जितने भी यूपी वाले अपना जिला जरूर लिखना नीचे, ठीक है। चलो बच्चे, बाय।